सप्रेम साहेब बंदगी साहेब सदियों से मनुष्य जाति खुद की निर्मित, खुद की बनाई हुई जंजीरों में फंसती आई है और खुद के बनाए रास्तों में गुमराह होती आई है, हो रही है, तर्कहीन होती रही है। शरीर से स्वतंत्र दिखता मनुष्य भले ही शरीर से स्वतंत्र दिखे, लेकिन अपनी मानसिक गुलामी में पीड़ित है, अपनी मानसिक स्वतंत्रता गंवाता जा रहा है। जबकि स्वतंत्र तर्कशील होना मनुष्य के रूप में इस मनुष्य के शरीर में एक अनिवार्य है, उसका एक बुनियादी सिद्धांत है मनुष्य जीवन का। युगों से चली आई परंपराओं, मान्यताओं और कपोल कल्पित, अनुमानित, तथ्यहीन, जड़वादी आदतों के वर्तुल में मनुष्य जबरन फंसता आया है और ऐसे फंसते आए मनुष्य को जबरन पूरे आम समाज को कैद रखने का एक षड्यंत्र धर्म के नाम पर पाखंडी लोगों ने चलाया है। जब ऐसे षड्यंत्र कुछ पारखी पुरुषों ने देखे तो कई महापुरुषों ने उनके सामने विद्रोह भी किया है, बहुत विद्रोह किया है। उस विद्रोह का परिणाम में कई महापुरुषों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन सत्य पर अड़े रहे हैं। उनके राह पर कुछ लोग चले तो वो कुछ लोग उस घेरेबंदी में से निकल भी सके हैं और कुछ तो अपने गले में उस पाखंडी रस्सी को सम्मान भी समझते हैं, आज भी समझ रहे हैं। एक उदाहरण के रूप में इस बात को हम समझने की कोशिश करें तो एक ऊंट पालक अपने 10-15 ऊंट लेकर निकल पड़ा था। पूरा दिन गुजर गया। आगे जाकर जब अंधेरा हुआ तो अंधेरा होते ही एक छोटा सा कबीला दिखा। उस कबीले को देखकर उनका मन वहां ठहरने को हुआ कि यहां मेरी सलामती है, मेरे ऊंट की भी सलामती है। रुक तो गया, लेकिन 10-15 ऊंट को एक जगह रखने के लिए, एक जगह बांधने के लिए, सलामत रखने के लिए उनके पास इतनी कील भी नहीं थी, इतनी रस्सी भी नहीं थी। थोड़ा चिंतातुर भी था। ऐसा चिंतायुक्त उनका चेहरा देखकर कबीले से एक बुजुर्ग आया और उसका हाल पूछा। तो वो जो समस्या थी ऊंट को बांध के रखने की, वो समस्या बताई। उस बुजुर्ग ने तुरंत ही उसका हल निकालकर एक तरकीब दिखाई। अरे भाई, जब अपने घर पे तू शाम को ऊंट को बांध कर रखता था, बस ऐसे ही यहां भी रख दे। तो सामने बोलता है कि मेरे पास इतनी कील भी नहीं है जमीन में गोड़ने के लिए, जमीन में काटने के लिए, और इतनी रस्सी भी नहीं है उनको बांधने के लिए। तो वो बुजुर्ग ने समझाया कि तेरे सभी ऊंट ऐसे एक हर रोज के नित्यक्रम से आदी बन गए हैं, तो बस तुझे खाली एक एक्शन करनी है। तुझे खाली सिर्फ
दिखावा करना है कि ऊँट के गले में रस्सी ऐसे रखनी है, तेरे हाथ में रस्सी नहीं है, लेकिन तेरे ऊँट को पता नहीं है कि उसके हाथ में रस्सी नहीं है, खाली तुझे एक्शन करनी है और जमीन पे कील गाड़ने की भी एक्शन करनी है, दिखावा करना है। जैसे वो काम किया, सभी ऊँट बिना रस्सी से बंधे बैठ भी गए, पूरी रात गुजर गई। सुबह हुई, ऊँट पालक ने देखा एक भी ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहा था। सभी ऊँट के गले में से रस्सी हटाई गई जो बांधी ही नहीं थी, सभी के कील जमीन से निकाले गए जो जमीन में गाड़े ही नहीं थे। तभी सभी ऊँट खड़े होकर खुद को आजाद महसूस करने लगे। हम भी कुछ पूरी मनुष्य योनि इस तरह ही हम जी रहे हैं। बहुत पुरानी हर रोज की आदत उन ऊँट की उनके लिए नित्यक्रम बन गई थी। वैसे हम सदियों से परंपरागत कुछ परंपराओं की स्वीकृति के रूप में उन ऊँट की भांति हम भी बंधते हैं छूटते हैं बिना रस्सी। अरे भाई, आगे से चली आई है, हम ऐसे भी कहते हैं, फिर आगे से चली आई है, ये तो स्वीकार करना ही होगा, ये तो अनुपालन करना ही होगा। जड़वादी कपोल कल्पित मिथ्या मानंदी अनुमानित रस्म जीवन में अनिवार्य बना दी गई है, एक षड्यंत्र है जो बिल्कुल तर्कशील नहीं है, तथ्य आधारित भी नहीं है। लेकिन गले की रस्सी को कुछ लोग अपना गौरव मानते हैं। उस माना हुआ गौरव को भला कैसे हटाए? सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बहुबंधन से बंधिया एक बेचारा जीव। ये जीव को है शिव, लेकिन जीव भाव से बांध दिया गया है। मिथ्या मानंदी में फंसा दिया गया है और अलग अलग वाद में उसको घेरेबंदी में घेर लिया है। तो एक पारखी पुरुष ही यहाँ उससे बचा सकते हैं। खुद की तर्कशीलता को जो ताला लगा दिया है, वो चाबी भी हमारे खुद के पास है। वो चाबी के उपयोग से उस ताले को खोलकर हमारी तर्कशीलता को हम आजाद कर सकते हैं। और तर्कशीलता जब आजाद होगी तब जाके वास्तविकता, शाश्वतता का हमें पता चलेगा। और आइए उस शाश्वतता की ओर हम चले। साहेब बंदगी साहेब।